हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से एसिड बेस और सोल्ट्स जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है क्लास 10 के लिए, उसी को थोड़ा सा और फर्दर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अगर बच्चे आपको याद है कि प्रीवियस जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने एसिड्स और बेस को डिफाइन किया था और उनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया था। इस लेक्चर में भी हम एसिड और बेस की ही बात करने वाले हैं। फर्दर इनकी थोड़ी सी और डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें एसिड्स और जो बेस होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करे थे कि एसिड्स जो होते हैं दे गिव H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस व्हेन दे डिसॉल्व्ड इन वाटर, एंड जो बेस होते हैं दे गिव OH नेगेटिव आयंस when they dissolve in water, and this definition is given by Arrhenius। ये जो डेफिनेशन थी ये किसकी डेफिनेशन थी? Arrhenius की डेफिनेशन थी। ठीक है। और भी हमने लिटमस का कलर चेंज करते हैं उसके बेसिस पर भी एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है। आज हम एक और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि जो एसिड्स हैं, बेसिकली एसिड की ही बात करेंगे, नॉट अबाउट बेस। एसिड जो होते हैं वो फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं। एक मिनरल एसिड, these are also called inorganic acid, inorganic acid। और जो दूसरे एसिड्स होते हैं बच्चे वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। अगर हम बात करें मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, ये हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, these are obtained from minerals or from inorganic substances, from inorganic substances, या बोल सकते हो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे एसिड्स जो हमें मिनरल से ऑब्टेन हो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑब्टेन हो, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से ऑब्टेन हो, ऐसे एसिड्स को क्या बोला जाता है? मिनरल एसिड बोला जाता है। और ऑर्गेनिक एसिड क्या हो गए? ऐसे सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक और लिविंग कंपाउंड्स। ठीक है ना, लिविंग सब्सटेंसेस। ठीक है। और डिफरेंस क्या है मिनरल एसिड के बीच में? ये जो होते हैं मिनरल एसिड ये कोरोसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, एंड उसके साथ साथ क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कोरोसिव भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये जो होते हैं ये नॉन कोरोसिव होते हैं और वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड। और आप इनको बोल सकते हो ये ईटेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ईटेबल। और ये जो होते हैं नॉन ईटेबल, मीन्स इन एसिड्स को बेसिकली खाया जा सकता है। मीन्स हमने कहा क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलते हैं? किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, किसी भी लिविंग सब्सटेंस से मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक जो एसिड्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? मिनरल से मिलते हैं। एक छोटा सा और डिफरेंस लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, ये जितने भी एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, दे हैव कार्बन एटम इन दैम। मीन्स जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे उनमें कार्बन आपको मिलेगा। और ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं दे यूजुअली डोंट कंटेन कार्बन। ठीक है। इनके अंदर कार्बन नहीं होता, यूजुअली नहीं होता, इनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली कार्बन होता है। तो लेट वी डिस्कस सम एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप ऑफ एसिड्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जो हमें मिनरल से ऑब्टेन हो, ऑर्गेनिक एसिड जो हमें ऑर्गेनिक या लिविंग सब्सटेंसेस से ऑब्टेन हो, जो ईटेबल हो, जो कोरोसिव नहीं हो, जो सॉफ्ट हो, जो वीक हो, खाए जा सकते हो, उन एसिड्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक एसिड। और जो नहीं खा सकते, जो कोरोसिव होते हैं, वो देखो एग्जाम्पल से आपको ये सब डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगी आपको तभी ये बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैं मिनरल एसिड की एग्जाम्पल लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखे हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड।
इसको मैंने बोला था कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इन्वर्टर बैटरीज। इन्वर्टर की बैटरी तो आप सबने देखी होगी और आप सबको मालूम है कि उसके अंदर क्या डाला होता है, एसिड डाला होता है। तो इन्वर्टर की बैटरी में कौन सा एसिड होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, ठीक है ना। और ये जो एसिड होता है इसीलिए इसके कारण ही इसको बैटरी एसिड भी बोला जाता है, दैट इज वाई H2SO4 इज ऑल्सो नोन एज बैटरी एसिड। बता रही है, वैसे तो उसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट है, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वाइडली यूज्ड होता है लैब में। इन्वर्टर की बैटरी में यूज होता है, कार बैटरी में यूज होता है, कोई भी बैटरी हो, सेकेंडरी बैटरी कोई भी हो जो रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, तो ऐसी बैटरी में ये जो H2SO4 है ये यूज किया जाता है, इसलिए इसको बैटरी एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपने ये बात सुनी भी होगी। इसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इसको तेजाब भी बोल देते हैं, ठीक है ना। जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है उसको तेजाब भी बोल देते हैं। तो आपको ये बात मालूम है कि हमने बहुत बार ये चीज़ सुनी है कि तेजाब तो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, जिस भी चीज़ पर गिरेगा उसको जला देगा, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस एसिड है। तो इसको खाने का तो मतलब ही नहीं हुआ कि हम इसको खा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो ये कैसा है, इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। और एक लाइन और लिख दूं कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है बेटा, कोई भी चीज जो किसी चीज में से मॉइस्चर रिमूव कर दे, वाटर को रिमूव कर दे, उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोला जाता है। क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड H2SO4 बहुत ज़्यादा कोरोसिव है, तो जिस भी चीज़ पर गिरता है उसमें से वाटर को निकाल लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है वहाँ से। तो कैसा हुआ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई इशू नहीं है अगर आपको ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रही हैं। जैसे जैसे टाइम पास होगा, बार बार चीज़ें रिपीट होंगी, आपको ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मैं इतनी इन्फॉर्मेशन एक साथ इसलिए दे रही हूँ, जो बच्चे NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा जो लेवल है वो कॉम्प्लेक्स चला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीच में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, क्या ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, येस इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये किसी भी चीज़ में से मॉइस्चर यानी कि वाटर निकाल देता है। और आने वाले जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे कार्बन और इट्स कंपाउंड, उसमें भी हम इसकी बात करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव मॉइस्चर, विच रिमूव वाटर फ्रॉम द अनदर सब्सटेंस, ठीक है। देन अगर हम बात करें किसके बारे में, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी मिनरल एसिड है। अगर हम बात करें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम बात करें H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये भी कैसा है, ये भी मिनरल एसिड है। तो ये सब आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, स्कूल की लैब में इनको देखा होगा और पता चला हमें ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं। देखो कभी कभी ऐसे लिखा मिलता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, क्या लिखा मिलता है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो ये जो फ्यूमिंग वर्ड है इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है कि कोई अलग ही फॉर्म ऑफ एसिड है, नहीं। जब आप नाइट्रिक एसिड को ओपन करते हैं तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जब कंसनट्रेटेड होता है, कोरोसिव होता है, तो इसमें से फ्यूम्स निकलती हैं, ठीक है। जैसे आप ढक्कन ओपन करेंगे तो इसमें से क्या निकलती हैं, फ्यूम्स निकलती हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। समझ में आ रही है बात, ओके। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। मैनी मोर, इस तरीके के बहुत सारे एसिड्स की बात हम कर सकते हैं जो कि कैसे हैं, नॉन ईटेबल कोरोसिव एसिड हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जितने भी एसिड मैंने लिखे हैं ये सब स्ट्रॉन्ग थे, अगर आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये पूरे 100% टूट जाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं सिट्रिक एसिड, इट इज अ ऑर्गेनिक एसिड। सिट्रिक एसिड वैसे तो किसी भी खट्टे सब्सटेंस में होता है, आप बात कर सकते हो लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है, ठीक है,
अनराइप मैंगो में होता है तो सिट्रिक एसिड, दिस इज द ईटेबल एसिड जो कि हमें खाने की चीज़ों से मिलता है, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, इसका फॉर्मूला भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर या प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। ये टोमेटो में होता है, टोमेटो में प्रेजेंट होता है। देन मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एप्पल में प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? एप्पल में, ठीक है। टार्टरिक एसिड, ये टर्मरिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। टार्टरिक एसिड इट इज प्रेजेंट इन टर्मरिक। एंड इफ वी टॉक अबाउट सिट्रिक एसिटिक एसिड बोल सकते हैं, डाइल्यूट एसिडिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमने क्या कहा, ईटेबल एसिड है, विनेगर सिरका के अंदर ये एसिड होता है, ठीक है। डाइल्यूट एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर होता है। तो ये कुछ एसिड्स हुए जो कि हमने कहा किस में प्रेजेंट होते हैं, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। आप यहाँ पे एक और मैं नाम लिख सकती हूँ, दैट इज फॉर्मिक एसिड जो कि एंट की स्टिंग में प्रेजेंट होता है। इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। दिस इज ऑल्सो किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, ठीक है। मधुमक्खी जब हमें काटती है तो हमारी बॉडी के अंदर वो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड को इंट्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमें इरिटेशन या पेन होता है, ठीक है। आप लैक्टिक एसिड भी लिख सकते हैं, वन मोर एसिड दैट इज लैक्टिक एसिड, जो कि किसके अंदर होता है, कर्ड में होता है, या आप कह दें जब दूध खट्टा हो जाता है सोर मिल्क के अंदर होता है। तो ये सब कैसे एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमने कहा ये जितने भी एसिड्स होंगे इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, जितने भी एसिड होंगे उनके अंदर क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो हमने इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करी उनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता। तो ये क्या हुई, दिस इज वन मोर क्लासिफिकेशन फॉर द एसिड्स एंड बेस, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे इन्हीं से रिलेटेड। आप एक टेबल बनाइए जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये एसिड किस में प्रेजेंट है, ये किस में प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पर आप क्या करें, इनके आंसर्स दीजिएगा कि ये एसिड इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय देम। मीन्स यहाँ पे हमने, आप ये बोल सकते हो कि सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के बेसिस पर हमने पहली क्लासिफिकेशन करी है कि कहाँ से मिलता है, ठीक है, ईटेबल है कि नॉन ईटेबल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या एसिड और बेस किसके बेसिस पर, कि कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव और कितने OH नेगेटिव आयन देता है जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हम पहली बात कर रहे हैं मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, और इधर मैं लिख देती हूं मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, मोनोबेसिक एसिड। ये वाली क्लासिफिकेशन एसिड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बेस के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। देखो मोनोबेसिक, मोनो वर्ड जहां पर भी आ जाए उसका मतलब होता है वन। मोनो का मीनिंग क्या होता है, वन। बेसिक इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी सब्सटेंस होगा अपने H पॉजिटिव आयन देगा, वो बेस के OH नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने के काम आएगा, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो व्हाट आर मोनोबेसिक एसिड, ऐसे एसिड्स जो कि एक H पॉजिटिव आयन दे। एसिड होगा तो H पॉजिटिव देगा, बेस होगा तो क्या देगा, OH नेगेटिव देगा। तो व्हाट इज मोनोबेसिक एसिड्स, दोज एसिड्स which give one H पॉजिटिव आयन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, ठीक है। ये कैसे हुए, CH3COOH, ये कैसे एसिड हुए, दीज आर मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। अच्छा बच्चे, एक ये जो आपका एसिटिक एसिड है, वैसे तो मैं प्रीवियस लेक्चर में 2-3 बार बता चुकी हूँ कि ये वाला H नहीं जाता, सिर्फ ये वाला H जाता है। कई बच्चों को ऐसे भी कंफ्यूजन अराइज हो जाता है कि इसके पास OH नेगेटिव आयन होता है, लेकिन
किसी भी सब्सटेंस का H पॉजिटिव निकलेगा या OH नेगेटिव निकलेगा वो उसकी आयोनाइजेशन पर डिपेंड करता है। मतलब कोई भी सॉल्ट कैसे आयोनाइज होता है, टूटता कैसे है। तो एसिटिक एसिड कैसे टूटता है, ये ऐसे टूटता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, मीन्स OH नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी आयन स्टेबल होता नहीं है कि अगर मैं कह दूँ CO नेगेटिव और OH नेगेटिव टूटे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और वो भी नेगेटिव हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूँ ना COO नेगेटिव और OA नेगेटिव तो ये तो गलत आयनाइजेशन हो जाएगी। तो कैसे आयनाइज होता है, COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, तो कैसा एसिड हुआ, वीक एसिड। ये दोनों कैसे एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड विच आयनाइज कंप्लीटली। वीक एसिड के लिए हम ऐसे डबल हेडेड एरो यूज करते हैं, इसका मतलब ये पूरा पूरा नहीं टूटा है, पार्शियल आयोनाइजेशन है। ठीक है, तो ये कैसे हुए, मोनोबेसिक एसिड जो एक H पॉजिटिव देंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, डाई बेसिक एसिड। बाई बेसिक भी कह देते हैं लेकिन डाई बेसिक ज्यादा यूज किया जाता है। डाई बेसिक, डाई बेसिक मीन्स दोज एसिड्स which give two H पॉजिटिव आयंस, जो दो H पॉजिटिव आयन देंगे उनको डाई बेसिक कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बात कर दी H2SO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड, ये कैसे हैं, डाई बेसिक है। एक और लिख सकती हूँ H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ये भी डाई बेसिक एसिड है। ये 3H नहीं देता जैसा देखने में लग रहा है, ये 2H देता है। अब आप पूछेंगे कैसे, वो फिर से इसकी आयोनाइजेशन पर डिपेंड करता है, इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जिसको आने वाले लेक्चर्स में हम थोड़े से मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स में जब घुसेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, अभी चाहो तो आप इतना याद रख सकते हो कि ये दोनों कैसे हैं, डाई बेसिक हैं। थर्ड डेफिनेशन अगर हम कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें, दैट इज ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक मीन्स विच गिव 3H पॉजिटिव, जो 3H पॉजिटिव आयन दे, जैसे कि H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। तो ये कैसा है, ट्राई बेसिक मीन्स कोई भी एसिड वाटर में डिजोल्व करने पर कितने H पॉजिटिव देगा उसके बेसिस पर एसिड्स को क्या बोल देते हैं, मोनोबेसिक, एक H पॉजिटिव जो दे, डाई बेसिक जो 2H पॉजिटिव दे, ट्राई बेसिक जो 3H पॉजिटिव दे। यूजुअली टेट्रा बेसिक एसिड्स कॉमनली नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। उसी तरीके से अगर हम बेस की क्लासिफिकेशन करें, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर, यानी कि मोनो एसिडिक base means those base which furnish, which give, which ionize, कुछ भी लिख सकते हो, which give 1 OH negative ions when dissolved in water, when dissolved in water. For example आप लिख सकते हैं KOH, LiOH, ठीक है ना, NaOH, सब क्या हो गए, मोनोबेसिक, क्योंकि एक OH रिलीज करेंगे। और डाई बेसिक क्या हो जाएंगे, डाई एसिडिक बेस क्या हो जाएंगे, विच गिव 2 OH नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जाम्पल MgOH की ट्वाइस, CaOH की ट्वाइस। ठीक है, और ट्राई एसिडिक क्या हो जाएंगे, जो कि क्या दें, 3OH नेगेटिव आयन व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल AlOH3 एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं NTSC में कि ये इनमें से कौन सा एसिड डाई एसिडिक है, डाई बेसिक है, या फिर एसिड और बेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी क्या हुई, एक छोटी सी क्लासिफिकेशन किसके लिए, एसिड्स और बेस के लिए। अच्छा, एक छोटा सा और आपको बताऊंगी, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रही हूँ C2H5OH। ठीक है, इसका नाम है इथेनॉल। मुश्किल लग रहे होंगे अभी चीज़ें, ETHA। ठीक है, अभी मुश्किल लग रही होंगी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें एकदम से आ रही हैं, सब कुछ, कोई इधर से एसिड, कोई उधर से बेस, कोई इधर से कुछ, है ना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। बट जैसे जैसे टाइम पास होगा आप इन सब चीज़ों से हैबिचुअल होते जाएंगे। एक चीज़ को आप 3, 4, 5, 7, 10 बार जब आप पढ़ेंगे
तो आपको आसान लगना शुरू होगा। बच्चे पूछते हैं मैम आयोनाइजेशन का हमें कैसे पता चलेगा, किसी भी फॉर्मूले का हमें कैसे पता चलेगा। रिमेंबर बच्चे, जब आप 9th क्लास में आए थे, अगर मैं आपको बोल देती हाइड्रोजन सल्फेट लिखिए तो आपको वो भी मुश्किल लगता था। आपको लगता था कि हाइड्रोजन सल्फेट कैसे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ दैट, हम उस चीज़ के आदी नहीं हुए थे, हमें नहीं मालूम था। फिर हमने वैलेंसी के बारे में सीखा, फिर हमने सीखा कि कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, फिर वो चीज़ें हमें आना शुरू हो गई, है ना। फिर अब हम जो पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, जैसे फर्स्ट हमने चैप्टर में करे, तो भी कुछ बच्चों को लगता था कि ये कैसे पता चलेगा हमें। अगेन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस से ही आपको ये सब चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ एक दिन में आप कोई भी चीज़ सीख जाएंगे। बच्चे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीज़ें आसान लगती शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स लर्न करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो समझ है वो बढ़ती चली जाएगी। चीज़ों को देखने का नज़रिया साइंटिफिक होता चला जाएगा। समझ आ रही है बात? तो डरना नहीं है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, एक बार में नहीं याद हो रही है, डजेंट मैटर, टेंशन नहीं लेनी है। एक बार पढ़ना है दिमाग में, ठंडे दिमाग से। नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट डे फिर से फ्रेश माइंड से इसको रीड करिए। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, मैंने उसका नाम लिखा है इथेनॉल, ठीक है। अब इथेनॉल को इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, और अगर मैं बात करूँ नॉर्मल लैंग्वेज में इसको शराब बोलते हैं, लिकर, ठीक है ना। तो ये जो शराब है, इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, और अभी अभी क्योंकि कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो आप बार बार ऐड में देखते भी होंगे, आप ऐसे हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करिए जिसके अंदर इथाइल अल्कोहल हो। मतलब ये स्टेरिलाइजेशन भी करता है, ये भी मान सकते हो। डॉक्टर जब इंजेक्शंस लगाते हैं तो भी इसका यूज़ किया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये क्या है? इट इज़ एसिड और इट इज़ बेस। ये एसिड है या बेस है? आपको देखने में बेस लग रहा होगा, OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप इसको एनालाइज करके बताइए कि ये एसिडिक है या बेसिक है। हम इस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, हैव अ नाइस डे।